हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करना है और वो टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ पैन, यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये पूरा टॉपिक तो नहीं मैंने डिस्कस करना, इसकी एक साइकिल बनी हुई है, वो साइकिल मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है क्योंकि बुक में कुछ गलतियां भी है। उस गलतियों को भी आप साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा और साथ इसको समझिएगा भी कि ये कैसे जो है ये साइकिल चल रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये साइकिल टोटल 9 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। सर्कुलर फॉर्म में टोटल 6 स्टेप्स आ रहे हैं और जो बाकी स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं 7, 8, 9, वो आपके पास जो है वो साइकिल से बाहर है। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास कोई भी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी। देयर आर सो मैनी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मैं कोई भी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कंसिडर कर लेता हूँ और लेट्स से मैंने यहाँ पे रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कंसिडर किया है आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है? ये हमारे पास है एल्कीन। अब ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन इसको ब्रेक डाउन करेगा। इसका मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं बताया हुआ। हाँ, अलबत्ता फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, उसके ऊपर ये रिएक्शन बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बताया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ओजोन जो है वो आपका रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अल्काइल फ्री रेडिकल। ये हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। RCH2 अगर आप देखें तो मैंने कार्बन के ऊपर एक डॉट लगाया हुआ है और इसका मतलब है ये कि फ्री रेडिकल है। बस ये पहला स्टेप आपने याद रखना है, बाकी भी याद रखने हैं लेकिन बाकी एक सीक्वेंस में चलता रहेगा काम, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। सेकंड स्टेप में देखें, ये हमारे पास है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, और ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल बना था ये वाला फर्स्ट स्टेप में, ये भी एटमॉस्फेयर में बना है। उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? अल्काइल पर ऑक्सी रेडिकल। और ये कैसा होगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल होगा, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है RCH2O2। थर्ड स्टेप में क्या होगा? अगर आप देखें तो थर्ड स्टेप में हमारे पास होगा कि ये जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी कि अल्काइल पर ऑक्सी रेडिकल में से एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगी। कितने ऑक्सीजन थे? 2। एक ऑक्सीजन को इसने बाहर निकाल दिया, क्या बना दिया? NO2, और हमारे पास अल ऑक्सी रेडिकल बन गया। ये अल ऑक्सी रेडिकल किस तरह का होगा? ये हमारे पास होगा RCH2 सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, इस तरह का होगा। फोर्थ स्टेप में दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा अल ऑक्सी रेडिकल का, तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कुछ इस तरह का होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। और क्या हुआ है अगर आप गौर करें तो RCH2O था, उसने O2 के साथ रिएक्ट किया तो उसने अल्क ऑक्सी रेडिकल में से एक हाइड्रोजन को उसने बाहर निकाल लिया, तो
जो एक हाइड्रोजन बाहर निकालना था, ऑक्सीजन ने, इस वाले ऑक्सीजन ने उस हाइड्रोजन के साथ मिलके ये वाली स्पीशी बना दिया है। इस स्पीशी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो पर ऑक्सी रेडिकल। हाइड्रो पर ऑक्सी रेडिकल कुछ इस तरह की होती है। HO सिंगल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है। चले, एल्डिहाइड ने इस साइकिल से बाहर निकल जाना है तो हम उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, पहले हम साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो हाइड्रो पर ऑक्सी फ्री रेडिकल बना है, ये क्या करेगा? 5वें स्टेप में NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ने पहले क्या किया था? 3rd स्टेप में उसने एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया था। अब भी ये वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रो पर ऑक्सी रेडिकल के साथ रिएक्ट करके उसमें से एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया है और साथ क्या बना दिया है? OH फ्री रेडिकल, हाइड्रो ऑक्सी फ्री रेडिकल बन गया। ओके, अब 6 स्टेप में क्या होगा? हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, कोई भी अल्केन होगा एटमॉस्फेयर में, ये हाइड्रो ऑक्सी रेडिकल रिएक्ट करेगा। तो आप देखें यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं? देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स। ये जो हाइड्रो ऑक्सी रेडिकल है, एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो क्या बना देगा? वाटर। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा? RCH2 यानी कि अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। यानी कि ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। इस साइकिल को मेमोराइज करने का बहुत एक आसान तरीकाकार है। अगर आप गौर करें, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 2nd में कौन था? ऑक्सीजन। 3rd में कौन था? NO। 4th में फिर क्या आया? ऑक्सीजन। 5th में फिर क्या आया? NO। यानी कि 2nd, 3rd, 4th, 5th रेपिटेशन है। ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर 6 स्टेप थोड़ा सा अलग हुआ है। अब आ जाए आप 7th स्टेप पे। 7th स्टेप में एल्डिहाइड हमारे पास बना था। एल्डिहाइड साइकिल से बाहर निकल गया था। एल्डिहाइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? हाइड्रो ऑक्सी रेडिकल रिएक्ट करेगा जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है। वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा? एसाइल रेडिकल बना देगा। अगर आप गौर करें तो एल्डिहाइड में जो ये हाइड्रोजन था, OH ने उस हाइड्रोजन को पकड़ा और वाटर बना दिया और हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल बन गया है। इसको हम बोलते हैं, इस ग्रुप को RCO, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और ये फ्री रेडिकल है, तभी अब इसको बोल रहे हैं एसाइल फ्री रेडिकल। फिर उस एसाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये स्पीशी बनी है पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। आप एक चीज नोट करें, पर ऑक्सी हमेशा हम तब बोलते हैं जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। तो आप देखें, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ये 2 ऑक्सीजन O2 से आया है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया और उस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है और ऑक्सीजन ये फ्री रेडिकल बन चुका है। अब 9th स्टेप में क्या होगा? ये जो पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बना है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह का होता है। N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इटसेल्फ एक फ्री रेडिकल ही है। अब इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है अनपेयर्ड, और इस नाइट्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे
तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो भी यूज हुआ है, और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। ये हमारे पास है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। होपफुली आपको सारी साइकिल समझ आ गई होगी। अब आप इसको बुक से कंपेयर कर लीजिएगा, जो जो मिस्टेक है आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा खुद ही। तो अगर कोई बात फिर भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।